लर्निंग विद बीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज का क्लास 10th चैप्टर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 चल रही थी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको पहले तो जीरोज यानी शून्यांक ज्ञात करने थे और इसके बाद में है वह जीरो और कोफिशिएंट यानी शून्यांक और गुणांक के लिए वेरीफाई करना था, सत्यता की जांच करनी थी। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं आज। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसका पहले तो हमको जीरो फाइंड करना है यानी शून्यांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसके बराबर में जीरो रखेंगे। यहां से कॉमन आएगा, 4u को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर रहेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4u बराबर 0 एंड u इक्वल टू 0/4, इसकी वैल्यू 0। तो एक इसका शून्यांक 0 आ जाएगा, दूसरा इसका शून्यांक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू प्लस 2 को ट्रांसपोज यानी पक्षांतरण करेंगे तो ये -2 आएगा। तो एक तो इसका शून्यांक आ जाएगा -2 और एक इसका जो शून्यांक आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अब इसको वेरीफाई करना है सम यानी जोड़ के लिए, योग के लिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं एक शून्यांक को, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। जब इसको फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो -b/a यानी x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब इससे हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर b की वैल्यू है वो -8 और a की वैल्यू है वो 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 8/4 इक्वल टू -2। -2 एंड -2 सेम है, इसलिए प्लस के लिए सम के लिए वेरीफाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। फर्स्ट शून्यांक है, पहला शून्यांक है वो 0 है, दूसरा शून्यांक है वो -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल होगा। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो c/a कांस्टेंट टर्म अचर राशि बटे यहाँ पर x² का गुणांक। तो यहाँ पर जो अचर राशि है ये 0 है, कुछ नहीं दी हुई यानी 0 दी हुई है, तो 0/4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई के लिए है वो वेरीफाई हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट है। आगे हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर लिख लेते हैं t² - 15। इसका शून्यांक फाइंड करना है तो पहले तो 0 रखेंगे, इसके इक्वल 0 रखेंगे, तो t इक्वल टू माइनस का 15 है, इस साइड में ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा एंड t² इक्वल टू स्क्वायर को जब हम यहां से हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका एक तो शून्यांक हो जाएगा +√15 और बीटा दूसरा शून्यांक है वो हो जाएगा -√15। अब इसी को भी सम के लिए वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। फॉर्मूले से इसको फाइंड करेंगे -b/a, -b यहाँ पर b की जो वैल्यू है यानी t का गुणांक, यहाँ पर t का गुणांक है वो 0 दिया हुआ है और a का मान है जो t² के मल्टीप्लाई में है 1 यानी इसका मान 0 और 0। तो सम के लिए वेरीफाई हो जाएगा इस टाइप से। अब इसको मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा √5, यहां पर इसको कर लेते हैं √15 मल्टीप्लाई -√15 यहां से, तो ये वैल्यू होगी -15 ओनली फॉर -15 मल्टीप्लाई के लिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो c/a कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, यहाँ पर देखने पर अचर पद है वो आ रहा है -15
और एक्स स्क्वायर का जो यानी यू स्क्वायर का गुणांक है वो आएगा यू स्क्वायर का गुणांक, या सॉरी यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक है वो 1, तो दोनों की कंडीशन में इसकी वैल्यू है वो -15 और यहाँ पर भी -15। तो ये मल्टीप्लाई के लिए इस टाइप से है वो वेरीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से करना है आपको। इसके बाद में हम देखेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चेंज किया हुआ है। अब यहां से 3x² माइनस x की जगह है दो पद लिखने हैं -4। अब 3 × 4 मल्टीप्लाई करने पर 12 यानी 12 आने चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर x के गुणांक में है 1 यानी 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हो सकता है 4 - 3, माइनस करने पर 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ से दोनों को पेयर बनाएंगे तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा x कॉमन आएगा और अंदर रहेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन आएगा और यहाँ पर अंदर रहेगा 3x माइनस 4। तो एक तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x + 1 एंड एक हो जाएगी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार है x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। एक बार 3x इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो इसका जो पहला शून्यांक है फर्स्ट 0 है वो -1 एंड जो सेकंड शून्यांक है वो आएगा 4/3। अब मल्टीप्लाई के लिए है और सम के लिए इसको वेरीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई और सम के लिए इसको वेरीफाई करेंगे तो इसका जो मान है वो क्या आएगा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सम के लिए हम फाइंड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सम के लिए तो अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वैल्यू है वो दी हुई है -1 और बीटा की वैल्यू है +4/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3 है, -3 + 4/3 इक्वल टू 1/3। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो ये है -b/a। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है माइनस फॉर्मूला -1 है, -1, a की वैल्यू है 3 यानी ये हो जाएगा 1/3। तो सम के लिए वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से वो मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे, मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ बीटा यानी -1 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो c/a, c की वैल्यू है यहाँ पर अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, वो हो जाएगा यहाँ पर -4 एंड a की वैल्यू है ये है 3। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई के लिए वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे।